वर्क की वजह से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, प्रॉब्लम फेस कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए सो दोस्तों ये है आपका पेपर पीजीटी वाला और सीरीज है दोस्तों, इसकी बुकलेट सीरीज है मेरे पास जो आई हुई है। वो है बी, मुझे किसी किसी ने व्हाट्सएप किया हुआ था गाइस, बिल्कुल। और अब शुरू कर देते हैं और देखते हैं, है ना। चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ही ऑलवेज रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। सो दोस्तों ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन। दोस्तों देखिए मेरे अकॉर्डिंग वैसे ये एडवर्ब होना चाहिए ऑलवेज। अब आपके अकॉर्डिंग क्या है आप दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डू द कैरेक्टर ग्रैंड ग्रिंड बाउंडरबी एंड सीसी जुप अपीयर। तो लिटिल डॉरिट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है हार्ड टाइम्स, है ना। इसका वाला जो आंसर होगा वो हार्ड टाइम्स होगा। ही इज लाइक माई फादर, वो मेरे फादर की तरह है गाइस, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, ही इज लाइक माई फादर। तो दोस्तों इसमें ये लाइक क्या है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, एडवर्ब। दोस्तों मुझे जहां तक जो मुझे लगता है गाइस वो एडजेक्टिव मस्ट बी द आंसर, है ना, बिल्कुल। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगे इन बिटवीन तो जरूर आप लोग मुझे बताते भी चलिएगा। यस, one of 4 children born at same time to the same mother is called। so दोस्तों इनको बोला जाता है क्वाड्रपलेट, क्वाड्रपलेट। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा गाइस, याद रखिएगा सी ऑप्शन। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। दोस्तों इसमें जो ईच है तो ईच ये प्रोनाउन है, आपको पता होना चाहिए। ईच, ये ईच दोस्तों प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है, गॉट इट, यस। अराबिला डन, अराबिला डन ये कैरेक्टर किस वर्क में है। तो दोस्तों अराबिला डन टॉमस हार्डी के एक वर्क में है जिसका नाम है ज्यूड द ऑब्स्क्योर। ज्यूड द ऑब्स्क्योर में अराबिला डन नाम की एक कैरेक्टर है, बिल्कुल सही बात और सही चीज आप समझ गए होंगे। अराबिला डन यहां पर कैरेक्टर है, यस, ज्यूड द ऑब्स्क्योर में। Which of the following dramas does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? So, Tempest, Cymbeline, Winter's Tale, As You Like It। दोस्तों इस पूरी लिस्ट में जो टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल, ये दोस्तों लास्ट जो इनका मतलब लिटरेरी कैरियर था, जो लास्ट फेज था विलियम शेक्सपियर का। तो दोस्तों ये लास्ट फेज से मैं इन्हें मानूंगा, बिल्कुल, गॉट इट, यस। सो लास्ट फेज से ये तीनों वर्क हैं, ये वाला नहीं है गाइस। और लास्ट फेज से कौन नहीं है, आंसर होगा एज यू लाइक इट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, द हिल वाइफ, नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। दोस्तों ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका जो वर्क है तो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है ना, मुझे जहां तक याद है ये हेमिंग्वे का वर्क है। बस यही वो वर्क है गाइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है। टू ट्रैम्प्स, डेथ ऑफ हायर्ड मैन, द हिल वाइफ, ये सारे वर्क गाइस आपके फ्रॉस्ट सर के हैं, आप समझ गए इस बात को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर आइए, जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा और लिखते चलिएगा आप लोग, है ना, जिनकी क्योंकि अलग अलग टेस्ट सीरीज होंगी आपकी। फॉर विच वर्क डिड E.M. फॉस्टर? दोस्तों मैंने आपको रटाया था ये बात कि E.M. फॉस्टर की अगर बात किया जाए तो E.M. फॉस्टर के लिए गाइस अनटचेबल के लिए मुल्क राज आनंद जी के अनटचेबल के लिए फॉस्टर ने लिखा। और ये देख लीजिए वही चीज गाइस आ गई आपके एग्जाम में, एग्जैक्टली ना, बिल्कुल सही आंसर आप बिल्कुल सभी लोग, है ना, पा चुके हैं। आई होप सो गाइस कि आपको आंसर मिल गया। The lights begin to twinkle from rocks, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices। अगर इनकी बात करें ये लाइंस किस पोएम से है, तो दोस्तों पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग होगा, लेकिन नहीं गाइस, इसका आंसर है यूलिसिस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। जो टेनिशन की गाइस पोएम है, टेनिशन की पोएम से ये लाइन है, ठीक है, टेनिशन की पोएम से दोस्तों ये वाली लाइन है, आप समझ गए।
टॉमस सटपिन। सो गाइज ये देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, टॉमस सटपिन द प्रोजेनिटर सटपिन्स 100 अपीयर्स इन। सो दोस्तों देखिए अब्सलोम अब्सलोम में है, लाइट इन अगस्त में है, मूवेबल फीस्ट या मैन विदाउट वुमेन। दोस्तों ये आंसर होगा अब्सलोम अब्सलोम। अब्सलोम अब्सलोम ये विलियम फॉकनर का वर्क है गाइस, है ना, विलियम फॉकनर का वर्क है अब्सलोम अब्सलोम। मेमो ग्रांडा ड्यूरिंग द वॉर, ये दोस्तों किसका वर्क है, हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो एक मतलब गेस रहा होगा वो रहा होगा हेमिंगवे को लेकर के, काफी सारा वॉर के बारे में इन्होंने लिखा है, लेकिन आंसर है दोस्तों वॉल्ट विटमैन। जी वॉल्ट विटमैन का वर्क है मेमो ग्रांडा, यस, ड्यूरिंग द वॉर। सो दोस्तों इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट में हम मैरिट की बात करेंगे कि क्या कैसी मैरिट जा सकती है, ठीक है। अभी आप लोग अगर आंसर देखने में इंटरेस्टेड हो सो यस यू कैन वॉच गाइस। आ जाइए आगे वाले दोस्तों, प्लीज आगे वाले पर आइए जल्दी से। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये वाला, अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर। कौन सा गाइज इनकरेक्ट वन पेयर है? सो इनकरेक्ट पेयर को यहां पर देखना है, इनकरेक्ट पेयर देख लीजिए। थोड़ा सा मैं अपने माउस को सही कर लूं, यस। देखिए लव्स लेबर्स लॉस्ट, बायरन एंड रोजलिन। यहां पर इनकरेक्ट पेयर को मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखिए बेनेडिक एंड बेट्रिस, ये दोस्तों बेनेडिक और बेट्रिस जो दोनों कैरेक्टर है मच अडो अबाउट नथिंग में, मच अडो अबाउट नथिंग में बेनेडिक एंड बेट्रिस ये दोनों कैरेक्टर आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिटरेशन? एलिटरेशन के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स गाइस, है ना, यस। सो ये गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एलिटरेशन। एलिटरेशन को लेकर के मैं कई बार बताता रहता हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा मॉडरेट कहिए, हाँ मतलब लेवल तो ठीक था, काफी अच्छा हायर लेवल था, लेकिन मॉडरेट काफी अच्छे से किया गया था पेपर, है ना। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। और इसके बाद आगे आइए, विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू? चार्ल्स डिकेंस की बिलोंगिंग विक्टोरियन पीरियड गाइस, आंसर बिल्कुल सही है। Faulkner's satire of the Philistine deception of the rootless southerner who seized wealth and power in the chaotic civil war period can be referred as। देखिए दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं कि वैसे मैं बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक जो मेरा दिमाग काम करता है, जहां तक मैं समझता हूं और जो चीजें जानता हूं, क्योंकि देखिए जिस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा ना जानकारी हो तो ऐसे बोल देने से ये हो जाता है, स्टूडेंट्स एटलीस्ट समझ जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम देखें। देखिए दोस्तों बात यहां पर याद ही मैं मानता हूं कि ये स्नॉब्स होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग गाइज अभी मैं 100% श्योरिटी में नहीं हूं, इसीलिए आप इसको चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे ही मुझे इसका आंसर मैं ढूंढूंगा अगर मिल जाता है तो ठीक है। देखिए थायरसिस रिटन टू कमरेड, तो आपको गाइस पता होना चाहिए कि जो थायरसिस है मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि अर्थर ह्यू क्लॉक के लिए है। रग्बी चैपल किसके लिए है ये भी बताया था मैंने, है ना। कब किस एज में अर्थर ह्यू क्लॉक की डेथ हुई थी वो सारी चीज हमने डिस्कस किया था, अगर याद होगा तो ठीक है। अर्थर ह्यू क्लॉक आंसर होना चाहिए इसका। I had seen birth and death, but had thought they were different. Their birth was hard and bitter agony for us. दोस्तों ये जो लाइंस हैं ये लाइंस किस पर्टिकुलर वर्क से हैं? आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ। दोस्तों इसके लिए एक आप काम कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि ये वाली किस वर्क से लाइन है। मैंने चेक नहीं किया था इसको, और मैं भी दोस्तों इसके बारे में श्योर नहीं हूं, तो इसीलिए मैं चेक करता हूं आपके सामने ही। तो अगर मुझे लगता है आई हैड सीन, वेट प्लीज मुझे सर्च करना है किस वर्क से है, अगर किसी को बताओ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, but had thought they were different, but had
दे वर डिफरेंट। देख लेते हैं गाइस किस वर्ग से है। यस, डेथ एंड बर्थ, जर्नी ऑफ द मैगी गाइस, यस। या आई थिंक जर्नी ऑफ द मैगी से ही है, क्योंकि मैंने मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में श्योरिटी नहीं थी, इसीलिए जर्नी ऑफ द मैगी गाइस, सी ऑप्शन सही है इसके लिए, यस। इसके बाद आगे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ड्रायड, फ्लोरा, रुथ। तो दोस्तों ये सारी चीजें, रुथ का जो डिस्क्रिप्शन है ओड टू अ नाइटिंगल में आपको दोस्तों मिलता है ना, ओड टू अ नाइटिंगल। तो इसका जो आंसर होगा गाइस डी हो जाएगा। फटाफट से आंसर डी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। What is the course of time of mortal man of earth? Nothing and then they die, perish and no one asks, the above cited lines appear in। दोस्तों इसके लिए क्या आंसर हो सकता है? बेसिकली आंसर मेरे अकॉर्डिंग गाइस जो होना चाहिए, व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ मॉर्टल गाइस, इसका क्या आंसर होना चाहिए? सभी स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं भाई, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा अगर आपको लगे कि इसकी लाइंस। वैसे देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो रग्बी चैपल होना चाहिए था। अब रग्बी चैपल है नहीं या है गाइस पता नहीं। यस, व्हाट इज द, यस, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ, यस, कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मोर्टल। देखिए मुझे नहीं मुझे जितना याद है उतना मैंने आपको बता दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि रग्बी चैपल से लाइन होना चाहिए। यस, बिल्कुल। एक मिनट के लिए गाइस मैं कंफर्म कर लूं, बाय अर्नोल्ड, फिर भी कंफर्म बहुत जरूरी है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो फिर गाइस गड़बड़ हो जाए। मैथ्यू अर्नोल्ड ही है ना, या रग्बी चैपल ही है इसका आंसर, बिल्कुल। यस, नहीं मैंने चेक किया था लेकिन बहुत ज्यादा चेक नहीं किया था। मैंने बताया ना मैं इंटरनेट की प्रॉब्लम से ज्यादा जूझ रहा था। ये रग्बी चैपल करेक्ट आंसर है। Thou lovest but never knew love's sad satirity। सो दोस्तों ये आंसर होना चाहिए इसका स्काई लार्क। टू अ स्काई लार्क से ये लाइन्स है। लाइन्स बड़ी जबरदस्त जबरदस्त पूछ लिया। चेक किया था लेकिन इतना नहीं चेक किया था, ऐसे ही मैंने देखा था। फिर इसके बाद मैं इंटरनेट की समस्या से इतनी देर तक जूझा, आप भरोसा नहीं मानेंगे। इस समय मतलब मुझे आंखों से बहुत क्लियर क्लियर दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बहुत देर तक जूझता रहा इंटरनेट से, इधर उधर इधर उधर, मतलब दिमाग खराब हो गया था मेरा सच में। लेकिन मैंने भी सोचा था कि आज मैं क्लास लेकर के रहूंगा। देखिए गाइस, जो ये वाला जो आपका पैसेज वाला है, तो पैसेज वाला मैं अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जो भी मुझे लगा मैंने पैसेज को देखा। सो देखिए सी ऑप्शन 22 फेलिसिटियस, एंड देन इसके बाद 23 के लिए गाइस इन्फ्लुएंस मैं बोलूंगा, इन्फ्लुएंस आंसर होना चाहिए। और इसके बाद इसका डी होना चाहिए, नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड। और इसके बाद दोस्तों जो 25 है, सो 25 का गाइस स्विट्जरलैंड होना चाहिए। ये आंसर अकॉर्डिंग टू मी है, ठीक है। यस गाइस, अब इसके बाद आगे चले। चीज चॉकलेट क्लॉक्स ईटीसी आर प्रोड्यूस्ड। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग है वो है दोस्तों नॉन माउंटेन्स रीजन्स, नॉन माउंटेन्स रीजन्स गाइस, है ना। यस, इसके बाद देखिए 29 का दोस्तों ये वाला है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज मैन स्पीकिंग टू। तो दोस्तों देखिए ये है मैन, सेंसिबिलिटी एंड इंथ्यूजियाज्म, बी ऑप्शन आपको फिल करने की जरूरत है 29 में, ठीक है। अगर फास्ट हुआ तो आप एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन छूट जाए तो हेल्प लेते रहिएगा। Which form of comedy deal with relation, intrigues, gentlemen, ladies, polished society? देखिए इसके लिए दोस्तों सिंपल सा है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यहां सब ये इंट्रीग जो मिलता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में मिलता है। About whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? तो दोस्तों आपको पता है मेमोरियल वर्सेस में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ही लिखेंगे। और किसके बारे में लिखेंगे? वर्ड्सवर्थ, गेटे एंड बायरन, है ना। बी सीरीज है, बी सीरीज, बी
याद रखेंगे सभी लोग, बी सीरीज में सॉल्व करा रहा हूं आपके लिए, है ना। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पोइट्री। देखिए, हाइपीरियन, लिरिकल बैलेड, क्रिस्टाबेल, वेस्टलैंड। वेस्टलैंड है गाइस, ये मॉडर्न एज से है, रोमांटिक एज में कहां पहुंच गया। The knockabout scene in Shakespeare's Taming of Shrew, The Merry Wives of Windsor, these are the examples of। इसके लिए मैं ऑडियंस पोल की हेल्प ले सकता हूं प्लीज, और आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसके लिए आप ऑडियंस पोल अपना दे सकते हैं। नॉक अबाउट सीन इन शेक्सपियर द टेमिंग ऑफ श्रू। देखिए, विलियम शेक्सपियर पर क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं। हाँ, अगर तुक्का मारना हो तो मैं तुक्का मार सकता हूँ, तुक्का मारने में पीछे नहीं रहूंगा मैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ले लिया जाए, ज्यादा बेटर लगेगा। यस, अगर आपको लगे तो ये वाला प्लीज जरूर मुझे बताइएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा, बाकी हेल्ड फॉर रिव्यू कर देता हूं। जैक बार्न्स की अगर बात की जाए, 32 जैक बार्न्स। जैक बार्न्स किस वर्क में कैरेक्टर है? सन ऑल्सो राइजेस में। हेमिंगवे का वर्क है सन ऑल्सो राइजेस। वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएम एंड इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक गाइस इन्फ्लुएंस कहां से थी? अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट आंसर मस्ट बी रोमन, है ना गाइस। अर्लियर जो पोइट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें रोमन्स का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, रोमन्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहां पर दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात किया जाए, सो देखिए, फॉलोइंग हिज स्टे इन इंग्लैंड बिटवीन 1912-1915, फ्रॉस्ट्स पोइट्री एक्वायर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ British Georgian school of poetry. Frost's poetry has often been described as an intersection of self and place. Across the river into the trees offers a true representation. Basically देखिए, जो मैं इसका आंसर मानता हूं इस वाले क्वेश्चन का, तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस इसका जो आंसर होना चाहिए, अरे वो फ्रेंच आप ये मत देखिए कि इवनिंग वॉक वाली बात है, इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब ये जो बहुत सारे लोग ये फ्रेंच करते हैं ना, मैंने भी फ्रेंच ही सोचा और फ्रेंच को लेकर के मैं बैठा भी था काफी देर तक, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ा, क्योंकि इवनिंग वॉक जो ये वाली पोयम है ना, तो इस इवनिंग वॉक वाली पोयम में बहुत कुछ मेमोराइज किया है कुल मिलाकर के गाइस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत कुछ मेमोराइज किया है, और बाद में मुझे देखने को मिला कि जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है उसमें रोमन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखा गया है। अगर कोई इधर उधर होगा तो उसके लिए जरूर देखा जाएगा, अभी आगे वाली मतलब जो भी आंसर की आएगी आपकी उसमें देखेंगे। तो दोस्तों मुझे अकॉर्डिंग टू दिस वन ऑप्शन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात आती है, क्या होना चाहिए बेसिकली 33 वाले पे। अरे भाई आप 33 वाले पे नहीं है, कहीं और है क्या? देखिए 33 वाले पर मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन कमजोर है इस वाले क्वेश्चन का, इसलिए मैं इसे छोड़ देता। विच ऑफ टेनिशन डज स्टार्ट विद द हेरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। ये वाली जो दोस्तों लाइन्स है ये कहां पर आपको मिलेंगी? करेज ही पॉइंटेड टुवर्ड्स लैंड, है ना। और ये वाली लाइन्स मुझे लगता है कि ही यूलिसिस पर मैंने सुबह सुबह क्वेश्चन पूछा था, वहीं से होना चाहिए गाइस, और अगर वहीं से है गाइस तो फिर आई थिंक कि बिल्कुल सही होना चाहिए। लोटस ईटर्स से है क्या? यस, लोटस ईटर्स। अरे कोई बता ही नहीं रहा गाइस, लोटस ईटर्स से होना चाहिए ये लाइंस, और मैंने आपको बताया भी था लोटस ईटर्स की तरफ मेरा इंडिकेशन जा रहा था, यही होना चाहिए। इसके बाद आगे आ जाइए। मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट invidious shot the above mentioned statement appear in। तो दोस्तों ये किस वर्क में आपको देखने को मिलता है बेसिकली? सो मैरिज बाय इट्स बेस्ट, हाँ इस वाले का आंसर 34 का। देखिए क्योंकि मुझे भाई इसके आंसर ज्यादा नहीं पता, पेपर बड़ा टफ था ना, इसीलिए गाइस मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं। बहुत सारे लोग बोल लेंगे अरे सर बड़े होशियार बन रहे थे, आज पता चला, है ना। कौन कौन गाइस यही सोच रहा है कि आज पता चला कि कितने होशियार है सर?
मैंने चेक नहीं किया, वरना चेक करते तो फिर जरूर पता चल जाता गाइस। यस। सो इसका आंसर जो होना चाहिए कौन सा होगा? आपका आंसर देखिए, मुझे लगता है कि ये लैम्ब है भाई, ऐसा बोल सकते हैं, और कोई तो नहीं लगता है, चार्ल्स लैम्ब है ना। या देखिए, इसके बाद ये जो सैंग्विस लिखा हुआ है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वाला सैंग्विस, तो ये नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। ब्लड चलेगा, थॉलर चलेगा, मेलंकली चलेगा, है ना। यस। इसके बाद आगे आ जाइए, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर चीयरफुल। ये वाला देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन गाइस, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड ऑल गाइस। तो देखिए यहां पर सिंपल है, वंस सेल्फ आई सिंग, क्योंकि जब सेल्फ सेल्फ वाली बात आने लगे ना, तो बस गाइस मैन आई सिंग, तो बस मैंने यहां पर मुझे पॉइंट कर लेना था डायरेक्टली। The lines, I who have lost my way and beg now at strangers, do to receive love at least in small change। दोस्तों ये जो लाइन्स है 31 वाली, एक बात तो ये क्लियर है कि ये वाली लाइन्स होना चाहिए था गाइस। यस, जहां तक देखिए मेरा जो काम करता है, सुबह सुबह मैंने एक आपसे वो पूछा था ना। यस, एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, जहां तक याद है। जब मैंने सुबह सुबह एक क्वेश्चन पूछा था गाइस, तो आपको याद होगा कि मैंने इंडिकेट किया था शायद फ्रिक्स की तरफ, मुझे लग रहा है वहीं से है क्या लाइंस। यस, आई हैव लॉस्ट माई वे। यस, इसका आंसर क्या है? 41 का बी, ग्रैंड मदर्स हाउस, माई वे एंड, रुकिए एक बार, 1 मिनट के लिए गाइस, मैं 1 मिनट में चेक कर देता हूं कौन सी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, बी वाला आंसर, ग्रैंड मदर्स हाउस। आगे देखिए, द रेफरेंस ऑफ हिन केसिया सिबलिया, ये सब गाइस मुझे नहीं मिला, ये किस वाली पोयम में है? ये 39 वाला गाइस, इसके लिए हेल्ड फॉर रिव्यू किया जा सकता है। यस। इसके बाद आगे आइए, from which of the following poems the given lines are taken? Here we go round the pricky pear, pricky pear, pricky pear। So guys, ये किस वर्ग से है प्लीज? Here we go round, या my grandmother house, वो तो मिल गया, ये वाला बताइए प्लीज। Here we go round, pricky pear वाला आंसर पता चल गया गाइस। Yes, the hollow man must be answer ना, the hollow man must be answer। Yes। इसके बाद आगे चलिए, in which of the following poem do we get the reference of Proteus and old Triton? जब मैंने इसको पहले देखा तो मुझे लगा कि इसमें से होना चाहिए कोई अदर पोयम, लेकिन ये मैं बता दूं, the world is too much with us की बात हो गई है। Will you stop talking, he said। इसका दोस्तों क्या होना चाहिए? बेसिकली यहां पर क्या बनाना है, हमें इंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत है, नरेशन है गाइस। सो 43 का जो आंसर होना चाहिए गाइस, तो वो कौन सा होना चाहिए? ही एडवाइज देम नॉट टू टॉक। यस, 43 गाइस, 43 गाइस, मुझे लगता है विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सेड। देखिए अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला होता ना गाइस, तो फिर ये यहां पर मार्क होना चाहिए, इसीलिए गाइस ही एडवाइज्ड वाला, यानी कि हम इसे इंपरेटिव समझ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर होना चाहिए। यस, नेक्स्ट वन पर चलिए, आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड। 44 का आंसर गाइस क्या होना चाहिए? सो देखिए, माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर। ये जो गाइस 44 है, 44 का आंसर सर पेपर सेटर ने कौन सी बुक रीड की थी? मुझे भी बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता कौन सा बुक पढ़ के बैठा था, थोड़ा सा लगा लिया होगा, टल्ली हो लिया होगा मेरी, तभी आंसर क्वेश्चन पेपर बनाया होगा इस। आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड, तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट आंसर। शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर। अब यहां पर देखिए 154 सोनेट, शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट, तो देखिए ये आंसर सही लग रहा।
सॉनेट्स फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी, नहीं भाई। He dedicated his some sonnets to his patron Earl of Southampton, बिल्कुल सही। द राइमिंग स्कीम बिल्कुल सही। सो इसीलिए 134 सी ऑप्शन सही कर लीजिए, है ना। 134 सही ऑप्शन है। सर आप बात बात में यस, यार बड़ी समस्या है आप लोगों को। प्लीज मत बोलिए, यस मत बोलिए, स्क्रीन में मत बैठ, मतलब आप किस देश से आते हैं यार। मतलब किसी किसी की आदत होती है, वो बोलने का उसका एक सपोर्ट होता है, तरीका होता है। ये ना बोलिए, ऐसा ना बोलिए, वैसा ना बोलिए, क्या भाई यार। एडजस्ट नहीं कर सकते आप थोड़ी देर के लिए? जिंदगी में एडजस्टमेंट सीख लीजिए। मेरी आदत है वो यस बोलना। अब आपको बड़ा इरिटेटिंग लगता होगा तो भाई मैं क्या करूं, आवाज म्यूट कर लीजिए, जिस पर मैं सही आंसर करूं वही मान लीजिए। समझ गए? अरे कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रखिए। ही सेड यू नीड नॉट वेट। सो गाइज यहां पर जो 45 का आंसर होना चाहिए, सो जब नीड नॉट आता है अकॉर्डिंग टू गाइज एक्सपर्ट्स, he said that I need not wait, यहां पर that बस ऐड किया जाएगा, बाकी की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बाकी चलते हैं आगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बुरा मत मानिए, मैं सही कह रहा हूं। यस कहने की आदत है भाई, वो नहीं जाती आदत। अब साइड में बैठा हूं, कुछ कंटेंट भी ढक जा रहा होगा तो वो साइड में भी नहीं हो पाता, क्या करूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सॉल्युकी। देखिए सॉल्युकी के बारे में क्या ट्रू नहीं। In which a character alone on the stage expresses the thoughts and feelings, ये बात तो चलिए सही लग रही है। It enables a dramatist to convey directly to an audience important information about a particular audience। देखिए ये कभी मुझे थोड़ा सा एक कम सही लगती, बट फिर भी चलते हैं आगे। In a soliloquy, one imaginary speaker addresses an imaginary audience, कतई नहीं। Soliloquy was extensively used by playwrights, बिल्कुल एलिजाबेथन प्लेराइट्स ने यूज किया। इनकरेक्ट ढूंढना है ना, इनकरेक्ट ये वही वाला है गाइस, टीजीटी वाले से उठा के फेंक दिया है यहां पर, है ना। टीजीटी से उठाया और टीजीटी से उठाने के बाद पीजीटी का सवाल बना दिया। भाई बात गलत नहीं है, मतलब बात सही है। और भाई वाह, ऐसा कहा जा सकता है ना। या इसके बाद आगे चलिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। अब यहां पर ए एंड द, ए द एंड द। भाई ये तो थोड़ा सा गाइस यस पढ़ते हैं। I therefore welcome this publication, which is the humble tribute to his memory by the Ministry of Information and Broadcasting of Government of India। गाइस यहां पर जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, देखिए अब पता नहीं कौन सा होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी कई सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया। 2 सजेशन मुझे बड़े फ्रीक्वेंटली मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी कि 2 सजेशन जो बड़े फ्रीक्वेंटली मिले, उनमें से मैं मानता हूं कि सी मस्ट बी करेक्ट, है ना। यस अब मस्ट बी करेक्ट की तरह मैं बिल्कुल गाइस आंसर मानता हूं कि ये करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। देखिए अ मिनिस्ट्री जिसने भी लिखा है कमेंट बॉक्स में कि अ मिनिस्ट्री हो सकता है, तो वो नहीं। देखिए 2 सजेशन मुझे मिले हैं, बट मैं जो जाता हूं वो सी की तरफ जाता है ना, बिल्कुल। बाकी आगे देखिएगा होता क्या है, होने के बाद आपको और मुझे सबको पता चलेगा। Which poem of John Keats given below is based on Burton's Anatomy of Melancholy? लामिया गाइस, ये जो वही है Anatomy of Melancholy, लामिया की बात करेंगे, ठीक है। In which of the following novel Joe Christmas attempt to recover the origin of mulatto identity? ये गाइस मुलाटो आइडेंटिटी वाला अब्सोलेम में है, लाइट इन अगस्त में है, साउंड एंड फ्यूरी, गो डाउन मोजेस में, कौन से वर्क में है ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। यस अरे फ्रस्ट्रेट मत होइए। देखिए आपका बस एग्जाम बुरा नहीं गया है, बुरा ज्यादातर लोगों का गया है ना। अरे मैंने तो गाइस वादा किया था आपसे, साउंड एंड फ्यूरी से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये तो साउंड एंड फ्यूरी को ही गोली मार दिया इस बार। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने जो मैं शब्द मैंने दिए थे आपको,
मैं वापस लेता हूं, मैं क्या करूं भाई, नहीं आया अब तो क्या किया जाए। देखिए गाइस, ये वाले के लिए प्लीज आप आंसर बताएं अगर किसी को पता है, 52 वाले का। यस। इसके बाद आगे आ जाइए, विच काइंड ऑफ प्लेस वर ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, टेम्पटेशन एंड ऑल। देखिए, मिराकल प्ले नहीं होंगे, इंटरल्यूड्स ना मानिए, एंड थीसिस प्ले ये भी ना मानिए, मोरालिटी प्लेस को मान लीजिए, मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। मिस्ट्री, मिराकल एंड मोरालिटी। मोरालिटी प्लेस में क्या होता था, गुड एंड इविल्स को गाइस क्या होता था, देखिए ये लिखा हुआ है ना, टेम्पटेशन, सिनिंग, क्वेस्ट फॉर सॉल्वेशन, वो यहां पर मोरालिटी प्लेस में ही सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, मोरालिटी प्लेस में ही है। अरे हाँ, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन का भी वादा किया था, अपने शब्द वापस लिए। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ये गाइस काफी अच्छा है, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। अब इसके लिए तो भाई देखना बहुत जरूरी है कि ये किसने लिखा, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। यस। सो दोस्तों, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स ये किसका है, यहां पर ऑप्शन मिले तो फिर पता चले, बाकी तो सब ठीक ही है। ये आंसर क्या हो सकता है, बाई, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब भाई ये तो मतलब मैंने ढूंढा भी है, मैंने पढ़ा भी नहीं था, क्या बताऊं मैं। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, अच्छा मैं देखिए सर्च करके गाइज आपको बता सकता हूं अगर आप मुझे इजाजत दे दें, क्योंकि बड़ा चार्ल्स लैम तो मैंने भी देख किया हुआ है, वो तो बात मान लेता हूं मैं। देखिए चार्ल्स लैम से ही सर्च करते हैं, देख लेते हैं, अगर चार्ल्स लैम होंगे तो पता चल जाएगा गाइस। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक तो देखिए सैमुअल टेलर कॉलरिज का है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, है ना, और एक है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट बाय चार्ल्स लैम। दो लोग हैं सेम सेम, और बस। अरे 110 कोई नहीं है भाई, अरे मिल जाएगा मिल जाएगा। अतुल चौधरी, मेरे पास जो सर्च करने का सिस्टम रहता है वो आप वाला नहीं है, आप लोग गूगल वाला सर्च करते होंगे, मैं गूगल से आगे सर्च करता हूं। एक मेरे पास बहुत अच्छा वो है, मैं बताऊं क्या होता है, ये जो जैसे आपके सारे राइटर है, सारे राइटर का एक कंबाइंड पीडीएफ, उस पीडीएफ में सर्च कर लेता हूं कि ये क्वेश्चन है कहां से, समझ गए आप। तो देखिए पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ये चार्ल्स लैम्ब भाई, समझ गए आप। यस। और एक सैमुअल टेलर कॉलरिज की भी है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। अब समझ गए, चलिए आगे चलते। चार्ल्स डिकेंस लिटिल डॉरिट अटैक अपॉन, तो देखिए गाइस, जो लिटिल डॉरिट है, लिटिल डॉरिट किस पर अटैक है, सो ये है मार्सिलिया, द डेप्टर्स प्रिजन एंड सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। आंसर होना चाहिए दोस्तों 51 वाला, यही वाला आंसर होना चाहिए। इसके बाद आगे आइएगा, आगे देखिए, हु हैड सेड दैट पोएट्री शुड प्लीज बाय फाइन एक्सेस, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन कीट्स, पीबी शैली। तो दोस्तों इसका आंसर है जॉन कीट्स, है ना, बिल्कुल। अरे पेपर बहुत टफ, क्या जबरदस्त पेपर था, मेरिट कम जाएगी, परेशान मत होइए, मेरिट कम जाएगी। चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, भाई ये 55 वाले जो भी ग्रामर में काफी अच्छे महारथी लोग हों, तो ग्रामर के महारथी लोग इसमें मदद कर सकते हैं और बता सकते हैं। he has come back last night, he came back last night, and he is coming back last night, he was coming back last night guys। so मुझे लगता है he came back last night होना चाहिए, बी ऑप्शन मैं मान सकता हूं बाय द वे, अगर आप जो भी मानते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल। इसके बाद आगे आ जाइए थोड़ा सा, देखिए सेंसनलिज्म एंड एक्स्ट्रावैगेंट इमोशनल अपील, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, ये दोस्तों मेलो ड्रामा की ये सारी चीजें होती हैं, मेलो ड्रामा में, है ना। थिएटर ऑफ अब्सर्ड में ऐसा नहीं मिलता, प्रॉब्लम प्लेस में सोसाइटी की प्रॉब्लम, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में गाइस यू नो एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड ऑल। यस, सो ये वाला ठीक है। इसके बाद देखिए यूटोपिया, यूटोपिया गाइस क्या होता है, तो देखिए ये होता है आइडियल और नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, ऐसा गाइस है ना, ये वाला सी ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल। इसके बाद आगे आ जाइए, इधर देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज काफी बड़ा सा, इस पैसेज में आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे,
इस पैसेज को भाई तो आप ही सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि उसमें पूजा सिंह एक दो दिन में मैं बता दूंगा कट ऑफ क्या जाने वाली है, परेशान। सो गाइज यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो कौन कौन से आंसर हो जाना चाहिए गाइज देखिए। It appropriate to attribute the framing of hypothesis to a mere uncontrolled imagination, because hypothesis is a mere guesswork. Imagination is only a daydreaming of fancy. Imagination supported by intuition can be helpful in framing of hypothesis. देखिए गाइज इसमें से बी और डी, लेकिन मेरा मानना है कि डी आंसर करेक्ट होगा इसका, है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज डी ऑप्शन 58 के लिए। 59 के लिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए देखिए। इन व्हाट मैनर डू हाइपोथेसिस हेल्प इन द फंक्शन ऑफ डिस्कवरी? They help us to combine discrete data systems in that synthetic wholes. We are able to contemplate a non-existent situation. We are able to review a number of alternatives. Hypothesis induces imagination. Basically, guys, देखिए manner do hypothesis help in the function of discovery. So देखिए इसका जो आंसर है, इसके आंसर को लेकर के गाइस बिल्कुल कोई ए बोलेगा, कोई बी बोलेगा, कोई सी बोलेगा, कोई डी। देखिए भाई मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू मी दिस मीनिंग। श्योर गाइस लास्ट में मैं कट ऑफ कर बात जरूर कर लूंगा आपसे। देखिए यहां पर इसके वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा दिमाग एंड ऑन लगाया, कोशिश की कि शायद मुझको कोई मतलब आंसर मिल जाए इसके लिए। यस, सो इन व्हाट मैनर डू हाइपोथेसिस हेल्प इन द फंक्शन ऑफ डिस्कवरी? So guys, review a number of alternatives and on, कुल मिलाकर के गाइस मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो आंसर है ए वाला, ये बहुत मैच कर रहा था आपके इस पैसेज से। अगर आप पैसेज से गो थ्रू करेंगे सो देन यू विल फाइंड व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का क्या रोल है? सो इमेजिनेशन के रोल को लेकर के गाइस, यस, imagination is the source of discovery. Imagination is the source of hypothesis. Imagination role is combining discrete data. सीधा दोस्तों मेरा मानना है इसका आंसर होना चाहिए 60 का। यस, अब इसके बाद देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है गाइस? एन आइडिया विच इज नॉट येट प्रूव्ड। ये बड़ा खतरनाक टाइप का पैसेज दे दिया था, पता नहीं गाइस, है ना। यस, इसके बाद देखिए रेवरी क्या होता है? ये डे ड्रीम होता है। इसके बाद डिक्रीट क्या होता है गाइस? सो डिक्रीट इंडिविजुअली सेपरेट होता है। डिस्क्रीट इंडिविजुअली सेपरेट, डे ड्रीम एंड एन आइडिया दैट इज नॉट प्रूव्ड एट ऑल। यस, इसके बाद आगे चलिएगा। इंट्यूशन क्या है गाइस? इंट्यूशन है एबिलिटी टू नो थ्रू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एबिलिटी टू नो थ्रू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इसको दोस्तों हम बोलेंगे क्या? इंट्यूशन। एंड इंटीग्रल गाइस, इंटीग्रल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, है ना। यस, इसेंशियल पार्ट होना चाहिए, हैविंग ऑल इसेंशियल पार्ट्स। नहीं ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट, दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, दैट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। 65 के लिए गाइस, यस, शिवांगी मोहन, अरे परेशान मत होइए, सबका पता चलेगा। 92 राकेश यादव, 92 का मतलब आपने पार कर दिया, मतलब समझ लीजिए कि आपने जाने क्या कर दिया। 65 गाइस इंटीग्रल वाले के लिए थोड़ा सा आप लोग गेस कीजिए। मैं अपना गेस मैं आपको बता दूंगा इंटीग्रल मेरे अकॉर्डिंग क्या है गाइस। 65 कोई आंसर करेगा? चलिए 65 बी में बी इंपॉर्टेंट। देखिए इंटीग्रल का मतलब होता है, जैसे होता है ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो दैट कैन नॉट बी बेसिकली गाइस इग्नोर्ड। बस जहां तक मैं मानता हूं, देखिए या तो दो ऑप्शन है जो बहुत बेस्ट बनते हैं, बी और डी। दो ऑप्शन है देखिए मेरे अकॉर्डिंग कि ये ऑप्शन बड़े आपके बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त बनते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला है भाई? सबसे ज्यादा मैं डी को नंबर दूंगा, डी विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड इसके बाद देखिए
What among the following may be most appropriate title of above passage? So दोस्तों यहां पर क्या हो सकता है, above passage का टाइटल क्या हो सकता है? टाइटल को लेकर के मैं आज तक श्योर नहीं हुआ। मैंने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर दिया था, उसमें 2-3 पैसेज आते हैं। टाइटल के मामले में मैं जीरो बटे सन्नाटा हूं। बिल्कुल, इट्स ए हैविंग ऑल द इसेंशियल पार्ट, नहीं नहीं, इंटीग्रल हैविंग ऑल द इसेंशियल ऑल। हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप सो, थोड़ा सा स्टक हो गया था। यस, ठीक है, वेलकम बैक। क्या आपको मैं विजिबल हो गया या नहीं? अरे बहुत सारे लोगों की इतनी बड़ी एक तो समस्या है, इंटरनेट समस्या दुनिया में सबसे बड़ी समस्या। हाँ, बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे कि सर अपने अकॉर्डिंग मीनिंग देखिए। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, पहले ये देखिए। Following question, 4 option of meanings are given for the idioms and phrases given in the beginning. Choose the option that gives correct meaning. ये क्या लिखा हुआ है? अगर ये इंस्ट्रक्शन सबको पढ़े हुए आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है भाई तो फिर मैं क्या करूं? कोई बात, आपकी गलती नहीं है, हो सकता है गाइस। यस, देखिए अब इसके बारे में आप देख लीजिए। पुल स्ट्रिंग्स, यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। Drop in, pay a short unannounced visit, break into, enter by force। ठीक है, ओके, यस, ब्रेक इन। इसके बाद आगे आ जाइए। इन अ ट्रेजेडी टर्म कथारसिस, तो मैंने कथारसिस के बारे में कई बार आपको बताया था। कथारसिस क्या होता है गाइस? परगेशन, प्यूरिफिकेशन, है ना, बस। कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड, यही ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता है और कुछ नहीं ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ इडियम्स विद पेयर ऑफ वर्ड्स। भाई ये थोड़ा खतरनाक था। कश्मीर इज रैक एंड र्यून ऑफ इंडिया, माई मदर लव्स हर किथ एंड किल, हिल्डर कैरीड फायर एंड शॉट वेयर एवर ही वेंट, लेट अस वर्क हार्ट एंड सोल गाइस। यस, सो बिल्कुल इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? 72 वाला। आप लोग सभी लोग बताएंगे जरूर 72 को लेकर के प्लीज। 72 किसमें इडियम्स को इनकरेक्ट यूज किया गया है? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है थोड़ा गड़बड़ यूज किया गया, ऐसा मेरा मानना है। बट मे बी कि इसमें से गाइस गड़बड़ हो, क्योंकि भाई मैं भी बहुत बड़ा दिमागी नहीं हूं, ये बात मानिए। Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? Methought I heard a voice cry, sleep no more। दोस्तों ये मुझे जहां तक आइडिया है लेडी मैकबेथ होना चाहिए, स्लीप नो मोर वाला, है ना? यस, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, तो इसीलिए गाइस स्लीप नो मोर। या 73, 72 कश्मीर वाला, 72 विद हार्ट एंड सोल, लेट अस वर्क विद हार्ट एंड सोल। बात तो ये भी सही है भाई, दिल से काम करते हैं, बिल्कुल सही बात। सो इसके बाद आगे आ जाइए। चलिए थोड़ा सा इक्वी वॉक गाइस, ये एक टाइप का पन होता है, स्पेशल टाइप का पन होता है। ठीक है, बिल्कुल स्पेशल टाइप का पन माना जाता है। पे दैट बिल एट वंस, है ना गाइस? सो इसका क्या आंसर होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू एवरीवन गाइस। सो देखिए, पे दैट बिल एट वंस, यहां पर जो देखिए मेरा मानना है वो होना चाहिए गाइस कौन सा वाला? ए, बी एंड सी, डी में से। तो मेरा मानना है डी ऑप्शन, यू आर एडवाइज टू पे दैट बिल एट वंस। यस, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें, इसका पैसिव बनाना था, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना। 76 गाइस होना चाहिए। सो ये द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, सी ऑप्शन इसका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस? असर्टिव बनाना है दोस्तों हमें इसका। सो असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना हो? ऑल लाइक पेइंग टैक्सेस, nobody likes paying taxes, anyone can pay taxes and everyone does not like paying taxes। so देखिए
डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस? क्या कोई टैक्स पे करना पसंद करता है? 77 गाइस, मुझे लगता है ये वाला होना चाहिए ना, बी, नो बडी गाइस। गॉट इट? यस, मुझे ऐसा ही लगता है। बाय द वे, आप भूल सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल। No sooner did the sun rise than the dew disappeared. So guys, as soon as the sun rose, the dew disappeared. B option. 78 का B option होना चाहिए। C is not taller than I am without a negative guys. So I am taller than her. यही होना चाहिए guys, बिल्कुल। C is as tall as I am, ये नहीं, देखिए दोनों बराबर हो जाए। I am as tall as C is. I am as tall, तो दोनों गाइस बराबर नहीं है। I am C is not taller than I am, मतलब मुझसे बड़ी नहीं है, तो इक्वल हो सकती है गाइस। यस, या फिर मैं उससे बड़ा हो सकता हूं। मुझे 79A मेरे अकॉर्डिंग। द मीनिंग ऑफ द idiom to cool one's heel. To cool one's heel guys, so to kept waiting for some time. Yes, to cool one's heel. इसका आंसर होना चाहिए गाइस, ठीक है। यस, आगे चलिए। थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक, द कैटरैक्ट्स रिप्ले, लाइटनिंग्स डैजल आवर आईज। इसमें से दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट है? बेसिकली देखिए, इसका जो आंसर है वो है रग्बी चैपल, अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, रग्बी चैपल, यही वाला करेक्ट आंसर। इधर आइए गाइस, इन रेफरेंस विद हार्डी कौन सा सही नहीं? पहली बात, टॉमस हार्डी वॉज बोर्न इन, यही इनकरेक्ट है। ही इज नोन फॉर रीजनल नॉवेल, बात सही है गाइस। वेसेक्स के लिए जाने जाते हैं, WESSEX, वेसेक्स के लिए। द कैरेक्टर गैब्रियल ओक, ये भी बात सही है, ये दो सही हो गए। टेस ऑफ डबोविल वॉज पब्लिश्ड इन 80 नहीं गाइस, ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि दो इनकरेक्ट हैं, दो करेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन 1 and 4, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट गाइस, है ना, बिल्कुल। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज इंस्पायर्ड बाय शैलीज डिस्गस्ट एट द सो कॉल्ड पीटर लुकासेकर? दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही है और वही होगा जो आप समझ रहे हैं गाइस, बिल्कुल। कौन सा वाला होना चाहिए आंसर? 83। देखिए, मेरा मानना है मास्क ऑफ अनार्की, लेकिन ये जो मास्क की स्पेलिंग है और जो पीवी शैली का मास्क है उससे थोड़ा अलग लगता है। सी इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, ये दोस्तों लाइंस जो है ये टेस्ट ऑफ डरबरविल, है ना। यस, टेस्ट ऑफ डरबरविल, टेस्ट के लिए सी इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, ये वाली, ठीक है। चलते चलिए। विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क? शैली के वर्क के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? शैलीज ओड टू वेस्ट विंड हैज बीन रिटन इन टर्जारिमा, मैंने आपको कई बार ये वाली बात बताई थी, सही है ना, क्योंकि नॉट ट्रू हमें देखना है। एडनिस इज वेल नोन एलिजी ऑन डेथ ऑफ विलियम गॉडविन, नहीं, कीट्स। बस इससे आगे नहीं चलना है गाइस, इससे आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आंसर ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला यही इनकरेक्ट है। आंसर मस्ट बी बी जो है गाइस वो आंसर हो गया आपका एग्जैक्टली, ये वाला आंसर माना जाएगा बी, क्योंकि ये वाला गाइस आपको पता ही है कि उन्होंने कीट्स की डेथ पर लिखा था, विलियम गॉडविन की डेथ पर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर? द बॉर्डरर, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इवनिंग वॉक या थॉर्न? गाइस मेरा मानना है थॉर्न करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर? यस, द थॉर्न मस्ट बी आंसर। Which man's poem Children of Adam has the theme? दोस्तों इसमें क्या थीम है चिल्ड्रन ऑफ एडम में? बेसिकली अगर किसी को पता है तो वो जरूर मेरा सहयोग कर सकता है कमेंट बॉक्स में। यस, अरे गच्चा वच्चा मत खाइए, सबका सही हो जाएगा, परेशान मत हुई। जिनका सही नहीं होगा ना, रात में चलेंगे सारी की सारी आंसर की फिल करके आएंगे।
देखिए, जो मेरा मानना है चिल्ड्रन ऑफ एडम के लिए, अरे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ एडम, 90 का, रुकिए एक मिनट के लिए गाइस, 90 का ए सही सर, 82 भी बता दीजिएगा, 87 ए है सर। बड़े कंफ्यूजन रेज हो रहे, अच्छा बॉर्डर्स, ओके बॉर्डर द ओनली प्ले बाय विलियम वर्ड्सवर्थ 1842, तो वेट वेट जस्ट वन मिनट, थॉर्न कब आया था गाइस? अकॉर्डिंग टू मी मैंने थॉर्न कर दिया, एक मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम अलाउ कीजिएगा, अगर वो सही है तो आपका बॉर्डरर ही माना जाएगा, परेशान ना हो, आप परेशान ना होइएगा प्लीज, एक मिनट के लिए, मैं भी गलत हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं थॉर्न को चेक कर लूं, थॉर्न बाय वर्ड्सवर्थ, जहां तक मुझे याद था कि ये कब पब्लिश्ड हुई थी, ओके 1789, ओके 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 गाइस, या माफ कीजिएगा, ये वाला आंसर सही होगा, बॉर्डरर्स, बॉर्डरर्स ही सही होगा इसका, बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे चलिएगा, बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर स्टेट यूनियन, मुझे लगता है इसका नाम क्या था गाइस? विजय चंद्र ना, विजय चंद, विजय चंद इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल विजय चंद, 87। लव एज एन एनिमल पर्सन 87 का ये वाला है, और 91 विजय चंद, विजय चंद होना चाहिए जहां तक मेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन में। इसके बाद आगे चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन सा वर्क गाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है? अब आंसर यहां पर होना चाहिए मूवेबल फीस्ट, है ना, मूवेबल फीस्ट यही वर्क है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा, होम बरियल ये गाइस सारे वर्क है ना। In which of the following poetic dramas the pretty delusion ambitious of humankind are washed over by choric forces who from their extended perspective undercut any assumption of heroic action? मुझे गाइस देखिए यहाँ पर जो, देखिए क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसके लिए गाइस क्या हुआ था कि मर्डर इन कैथीड्रल मैंने माना है बेसिकली, जो मुझे लगता है गैब्रियल लॉक, गैब्रियल लॉक का ये तो कंफर्म है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये सभी लोग जानते ही होंगे आप लोग, ये वाला बेसिकली क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन है पोइटिक ड्रामास वाली, तो देखिए पोइटिक ड्रामा बेसिकली ये लिरिकल ड्रामा माना जाता है, क्लोजेड ड्रामा जिसे कहेंगे, कॉकटेल पार्टी कॉन्फिडेंशियल क्लब, मुझे लगता है मर्डर इन कैथीड्रल, क्योंकि यहाँ पर क्या है हेरोइक एक्शन की बात की गई है, और हेरोइक एक्शन गाइस यहीं पर कंसीडर किया गया, बिल्कुल, तो इसीलिए 92 के लिए गाइस मैं मानता हूं poetic dramas pretty delusions and ambitions of humankind are washed over by choric forces who from their extended perspective undercut any assumption of heroic action। देखिए बेसिकली गाइस मैं इसका ए मानता हूं, अगर मेरे माइंड की अगर आप बात करें, यस। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द ओड पेयर गाइस, सो ऑड पेयर कौन सा था इसमें से? क्वीन मैप वाला, देखिए एग्नेस वाला सही था, पॉट ऑफ बेसिल इंडेमियन, ये सारे कीट्स वाले हैं, ये शैली का, इसीलिए हम कहेंगे कि यही करेक्ट आंसर होना चाहिए गाइस। ऑड हमें जो इनसे डिफरेंट हो टोटली, सो ऑड हमें सर्च करना था, डी ऑप्शन सही मान लीजिए इसका, ठीक है, बिल्कुल। ही वॉज इल, सो गाइज इसमें क्या होना चाहिए? ही वॉज इल देन फॉर अ वीक एंड ड्यूरिंग दिस वीक ही एट नथिंग, यही होना चाहिए गाइज, यस, यही वाला होना चाहिए ए ऑप्शन। अगर कोई गड़बड़ होना तो आप लोग या
वी वर टाइम फॉर द ट्रेन, ऑन टाइम होना चाहिए जहां तक मेरा मानना है। Who among the following has defined tragedy as imitation of an action that is serious complete? इसमें कोई मानने की जरूरत नहीं, यही आंसर होगा। P.B. Shelley has been labeled as an ineffectual angel beating in void. T.S. Eliot, Matthew Arnold, F.R. Lewis, तो अर्नोल्ड ही होना चाहिए। It is not wise to have a meal and bath immediately afterwards, यानी 95 का B. He has done nothing. He has done nothing, guys. 96. Since he arrived. है ना? Yes. Since he arrived. Later on आगे आकर के चलिए नेक्स्ट वन पर। There are some statements. प्रोसिडी से रिलेटेड गाइस स्टेटमेंट है, देखिए। इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री। It deals with principle and practice of meter, rhyme and an stanza form. It also studies figure of speech. बिल्कुल। It does not include study of speech, sound pattern and effects. It does not include study of speech, sound pattern and effects. Basically देखिए वर्सिफिकेशन इन पोइट्री, प्रोसिडी जो होता है गाइस, तो देखिए मीटर, राइम, स्टेंजाइक पैटर्न, ये तो आप जानते हैं। मेरा मानना है गाइस कि ये ओनली 4 जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली 4 को मैं इनकरेक्ट मानता हूं। यस, गॉट इट। आगे चलिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। भाई इसके लिए देखिए मैं शेक्सपियर में कमजोर आदमी, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर इन। कैथरीन बार्कले 104 में गाइस डायरेक्टली आपको पता ही होगा कैथरीन बार्कले कहां पर है, 104 में, अ फेयरवेल टू आर्म्स। इसके बाद आगे चार्ल्स लैम्ब, तो देखिए एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसिस ये नहीं है। From which of the following poems the given lines have been taken? Tears, idle tears, I know not what they mean. Wow guys, so ये जो लाइन्स हैं ये वाली, तो ये किससे थी? ये बेसिकली थी द प्रिंसेस से, द प्रिंसेस बाय टेनिशन, द प्रिंसेस बाय टेनिशन। ठीक है, आगे चलिए। Which of the following figure of speech involves a play upon words? ये तो पन है, आपको मैं पढ़ाया भी था, अगर याद रहा होगा तो पन ही आपने किया भी होगा। माउस वाला मैंने एग्जांपल दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकासियो। देखिए डेकामरन बोकासियो, बोकासियो गाइस, बोकासियो ने एक वर्क लिखा है डेकामरन, और कई सारी स्टोरीज लिखी है। प्रोमेथियस अनबाउंड, ट्रू लव, इजाबेला, मुझे लगता है कि सारी चीजें ये हैं, लगता है ऐसा, बट बॉर्डरर के बारे में ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। डी गाइस मैं मानता हूं इसका आंसर। यस, 101 रुकिए आ जाइए, 101 की बात की जाए। यस, among the following work has not been written by Charles Lamb। अच्छा भैया 101 का गलत बता रहा है, आपने तो गलत नहीं लगा दिया है, मुझे यही लगता है ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। अरे मुझे पता है यूलिसिस लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने, ये नहीं लिखा है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने लिखा है। ठीक है, एसेज ऑफ एलिया और ये दोनों उन्हीं के हैं, चार्ल्स लैम्ब के ही हैं। ठीक, 1823 एंड 1833, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 33-23 एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, एविडेंस के साथ चलिए, थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान है मेरे पास मैं देता जा रहा हूं, बाकी जो नहीं है आप वो ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। आगे चलिए। 107 में क्या है? वर्क्स वाज ओरिजिनली टाइटलाइज्ड लॉन एंड सिथना, ये तो गाइस बिल्कुल सही है। कौन सा वाला? प्रोमेथियस अनबाउंड, द मास्क ऑफ अनार्की, ओड टू वेस्ट विंड, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, यही होना चाहिए, लॉन एंड सिथना, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। Intended to cheat someone, 110 guys, fraudulent. A slaughterhouse, abattoir. And इसके बाद scientific study of the earth's atmosphere, B.
मैट्योरोलॉज या मैटियोरोलॉजी, या जो भी वट एवर गाइड से प्रोनाउंस करते हैं। यस, बी ऑप्शन, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ये होना चाहिए गाइस ऑब्नॉक्सियस। यंग निक एडम, बेसिकली दोस्तों निक एडम नाम का कैरेक्टर कई सारे वर्क में है हेमिंगवे के, लेकिन इनमें से जो मेरे हिसाब से आंसर है वो है इन आर टाइम्स, बी ऑप्शन, इन आर टाइम्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, यस। इसके बाद आगे आ जाइएगा थोड़ा सा, फेमस कैरेक्टर ग्रेस मैलबरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न। सो ये एक 109, ये दोस्तों वुडलैंडर्स जो वर्क है टॉमस हार्डी का, वहां पर वुडलैंडर्स में। Which of the following ages witnessed epic form of poetry at its peak? मेरा मानना है जिसके लिए क्लासिकल एज, क्लासिकल एज। Who regarded Shakespeare's greatest plays as books to be read rather than as plays to be acted? दोस्तों देखिए यहां पर मैं मानता हूं चार्ल्स लैम्ब को आंसर, है ना। चार्ल्स लैम्ब को मैं क्यों मानता हूं, इसके लिए मैंने एक जगह देखिए पढ़ा था, जो मेरी मेमोरी है गाइस, सो थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है मेरी मेमोरी में, है ना। मेरी मेमोरी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा होने का मतलब चार्ल्स लैम्ब ने किंग लियर के लिए कहा था कि किंग लियर एप्रोप्रिएट नहीं है ना, सिर्फ रीड करने के लिए बेटर है, तो इसलिए मैंने चार्ल्स लैम्ब को माना है। मे बी चेंजेस हो सकते हैं आंसर। Which of the following figure of his speech I have read all of Milton? Metaphor, allegory, personification, metonymy. Guys, part presents whole, whole presents part. So I have read all of Milton. पूरा मैंने मिल्टन पढ़ा है, मिल्टन की बुक्स, यानी मेटोनमी हो जाएगा। Which of the following works by William Shakespeare is pastoral romance? इसको मैंने दोस्तों सर्च किया, सर्च करने पर एक चीज मेरे सामने जो आई थी वो आप लोग भी जान लीजिए, आपका जानना अति आवश्यक है। और अति आवश्यक कैसे है वो इसको देखिए, थोड़ा समझिएगा, आपको भी कुछ अच्छा लग सकता है। हुआ क्या गाइस कि दो वर्क ऐसे हैं विलियम शेक्सपियर के, इनमें से एक एज वी लाइक इट, एक है 12 द टेम्पेस्ट। वैसे दोस्तों इसको पैस्टोरल रोमांस माना जाता है, लेकिन टेम्पेस्ट में भी दोस्तों पैस्टोरल सेटिंग कमजोर नहीं, टेम्पेस्ट में भी पैस्टोरल सेटिंग कमजोर नहीं। तो अभी के लिए मैं आंसर ए डिसाइड करूंगा, ए आंसर मान लेते हैं गाइस। चलिए, हम्बग कैस्बी इन लिटिल डोरिट इज, देखिए हम्बग कैस्बी के बारे में मैं थोड़ा सा तो जानता हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अ फनी कैरेक्टर, फिलोसफर, अगर इस आप में से किसी को ये बहुत ज्यादा कंफर्म हो तब बता दीजिए। चेंज द सेंटेंस, डायरेक्ट नरेशन गाइस। तो देखिए यहां पर क्या है, राम टोल्ड श्याम प्लीज टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस, बेसिकली 116 वाला, 116 आ जाइए। 118, यस। सो राम टोल्ड श्याम प्लीज टेक योर सीट। सो देखिए बेसिकली यहां पर रिक्वेस्टेड तो होना ही चाहिए, रिक्वेस्टेड। सो रिक्वेस्टेड है हमारे दो ऑप्शंस में से, और आंसर ए मैं मानता हूं कि ए बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। Sun also rises, having filtered through several sexual licenses. Lady Brad Ashley finally chooses. देखिए गाइस, लेडी ब्रैड एस्ले की अगर बात किया जाए, लेडी ब्रैड एस्ले के बहुत सारे गाइस रिलेशनशिप थे, बहुत सारे रिलेशनशिप, है ना, बिल्कुल। तो इसमें से मैं काफी देर तक मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा स्टोरी को समझ लूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गाइस वो रोमेरो जो था यंग स्पेनिश मेटाडोर, इससे भी इनके रिलेशन थे। मतलब कोई बचा नहीं था जिससे इनके रिलेशन नहीं थे। जितने भी गाइस
इनके हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी रिलेशंस थे गाइस, है ना। तो अब मैं इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मैं जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं बता सकूँ। Which of the following poet has written the lines as given below? Blow, bugle, blow, shed the wild echoes flying. Blow, bugle. आंसर गाइज, इसका क्या आंसर होना चाहिए? बेसिकली ब्लो वाले। सो अब ब्लो वाली बात है गाइज, इसका मतलब समझ लीजिए पसीने छूटने वाला पेपर था, कमजोर पेपर नहीं था, कोई नहीं कह सकता गाइज। और खास करके जो भी लाइंस पूछी गई थी गाइज, तो बस समझ लीजिए कि आंसर बड़ा खतरनाक था गाइज। यस, आंसर क्या होना चाहिए वैसे? इसका जो आंसर होना चाहिए वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो जाना चाहिए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। यस, आगे आइएगा। अमंग द गिवन बिलो pairs in respect of Faulkner's novel, which is not correct pair. Mosquitoes, a satiric novel on New Orleans. Sound and Fury, the story of decline of the Competition family. The Hamlet, ये guys गलत है, बेसिकली यही गलत है। Hamlet वाला, the story of King Hamlet, वो शेक्सपियर वाला। Which of the following work is not written by Charles Lamb? Old Familiar Faces, John Woodville, Essay on Principle of Human Action, स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट पोएट हु लाइव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। ये गाइस यही वाले वर्क में जो आपके चार्ल्स लैम्ब है ना, सो चार्ल्स लैम्ब जो है, तो आप ये मानिए चार्ल्स लैम्ब ने इसी वर्क में लिखा था वो जो मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया था, है ना। बिल्कुल, ये तीनों वर्क गाइस चार्ल्स लैम्ब के हैं। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन ये नहीं है, सो नॉट बाई चार्ल्स लैम्ब ये वाला नहीं है गाइस। सी ऑप्शन यही सही आंसर माना जाएगा, कि क्योंकि यही नहीं है इसीलिए गाइस आप सी को जिन लोगों ने करेक्ट आंसर चूज किया होगा वो सही। इसके बाद इधर देखें, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। सो ये तो गाइस सॉलिटरी रीपर है, सोच करके ही काम कर देना था आपको। एंड 123 पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये गाइस टीएस एलियट का। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अगर पोयम की बात आती है तो टीएस एलियट, है ना, टीएस एलियट आता है अगर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को लेकर के। या फिर मतलब कभी भी जो मेरा मानना है कि अगर ये नॉवेल होता तो फिर आंसर चेंज हो जाता। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हेनरी जेम्स, है ना। एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक खुशवंत सिंह का भी है, KHUS खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह सर का वो शॉर्ट स्टोरी है। तो बस यही थे गाइज आंसर। देखिए इस आंसर की में बहुत सारे गाइज मिस्टेक्स भी होंगे, ये डेड श्योर है, क्योंकि ये मेरी दी हुई आंसर की है। और बी सीरीज थी जो आप अभी तक देख रहे थे, है ना, बी सीरीज में आपके साथ करा रहा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मैं आपको एक अच्छी चीज बता दूं, बढ़िया वाली। देखिए जो मैरिट है, तो मैरिट आपकी जाने वाली है कम। जो एक्सपेक्टेड मैरिट है, जहां तक मैं बता दूं आपको, तो अगर आपने इस वाले एग्जाम में अगर आप गाइस 85 प्लस है तो मतलब सेफ जोन में जाएंगे, ऐसा मेरा इसलिए मानना है। देखिए वैसे कंपटीशन ज्यादा है, पीजीडी में आपको पता होना चाहिए पर सीट का जो डिवीजन होता है बड़ा लंबा चौड़ा रहता है पर सीट का डिवीजन। मतलब समझ रहे हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स एक सीट पर ज्यादा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर 85 अगर आपने स्कोर किया है 85 प्लस, और अगर आपकी कैटेगरी है रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे एससी कैटेगरी, या फिर आप कह दें कि आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो ये स्कोर आपके लिए ठीक है। जहां तक जो जनरल वाले हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तो जनरल वालों के लिए फिर भी मैरिट ठीक ठाक जाएगी। ऐसा क्यों ठीक ठाक मैरिट जाएगी? यहां पर मैटर होता है सारा कुछ सीट वर्सेस एस्पिरेंट्स का। तो अगर गाइज आपने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है, 90 प्लस, तो 90 प्लस में जो जनरल कैटेगरी होगी वो इंटरव्यू के लिए गाइज उन लोगों को कॉल आ सकती है, जहां तक मेरा मानना। क्यों?
देखिए पेपर सबका बिल्कुल धुआं धुआं गया है, बहुत ही कम होंगे ऐसे लोग, जहां तक मैं मानता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने 110 प्लस स्कोर करने की हिम्मत की। क्योंकि देखिए जब पैटर्न होता है गाइस, यस, तो ये गाइस, ये बहुत ही मतलब डिफरेंट वाली बात जो मैं कर रहा हूं। अब आगे क्योंकि आपका इंटरव्यू भी रहेगा, तो इंटरव्यू की वजह से यहां पर डिस्पैरिटीज होती है। और सबसे सेफेस्ट जोन आप मानिए जिनका भी 100 पर प्लस रहता है या 100 पर प्लस अभी है इस समय, तो वो मतलब सेफ जोन में जाएंगे। तो मेरा जहां तक मानना, मान लीजिए ऐसे करके 85, देन 90 एंड देन 95 गाइस, ये सेफेस्ट माने जाते हैं बिल्कुल मेरे हिसाब से। इन बिटवीन 85 टू 90, 90 टू 95 एंड 95 प्लस, ये सेफेस्ट कैटेगरी होती है बेसिकली। आज तक का जो रिजल्ट जाता है वो इसी के आसपास ही जाया करता है, बस इससे आगे पीछे नहीं होता। और अगर बेसिकली गाइस, यस, 90 में ही दिमाग खराब हो गया सर, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं। और अभी आगे आपके लिए देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा पोल लूंगा आपका, आप लोग ऑनेस्टली सेलेक्ट कीजिएगा। जो मैं पोल आपके लिए दूंगा अपने यूट्यूब पर आएगा मेरे, ऑनेस्टली सिलेक्ट कीजिएगा, सबकी मैरिट पता चल जाएगी क्या मैरिट होनी चाहिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ वोटर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु, देखिए पेपर बेकार नहीं हो गया ऐसा मत कहिए। क्या होता है ना कि देखिए जब कोई भी हो, देखिए परीक्षा, परीक्षा क्यों कही जाती कि वो परीक्षा है, उसका जब नाम ही होता है परीक्षा, मतलब किसी दूसरे की इच्छा पर गाइस, आपकी अपनी इच्छा नहीं चलती कि मैं क्या क्वेश्चन चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और मैं 100% कह सकता हूं कि जो मैरिट है वो लो रहेगी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस एग्जाम्स। और पैसेज नाम की चीज जो इस बार आई थी वो तो दौड़ा दी गाइस, पैसेज नाम की जो चीज थी उसने दौड़ा दिया। हाँ मैं पोल लूंगा और पोल पे देखिए सारी चीजें आ जाएंगी। किसने कमेंट किया, ब्रजेश वर्मा, 2016 में 69 एससी। देखिए ये तो भी तो बात मानिए आप वर्मा जी, ये भी तो बात समझिए कि 69 पर कॉल हो जाना बस इनफ नहीं है ना। बात कॉल हो जाने से इनफ नहीं है, आपको तो पता है ना कि कई मल्टीप्लाई करके उनको बुलाया जाता। अब जब मल्टीप्लाई करके बुलाया जाएगा तो 69 वाले बेचारे रह जाते बेसिकली। जहां तक देखिए मेरा मानना है, मैं क्यों कहता हूं कि ये सेफ होते हैं आपके लिए, ये 85 और अगर 90 और 95 प्लस है आप, तो ये सेफ होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये कट ऑफ है आपकी, ये सेफ है आपके लिए, इसमें 100% सेफ्टी है। और बाकी रही बात ना कि देखिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं 90 होता है उनका स्कोर, 90 प्लस, इंटरव्यू देने के बाद बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों, उसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा गाइस, बिल्कुल। और मेरिट जो भी है कम से कम जाएगी, मतलब ये मानिए कि जो पिछली मेरिट है उसके कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, लेकिन एस्पिरेंट थोड़ा ज्यादा जैसे जब होते हैं तो मेरिट इधर उधर हो जाती है। हाँ बाकी आंसर की का वेट कीजिए और एक काम आप कर लीजिए ना। देखिए देखिए ये तो मेरा अंदाजा है, और मैं कभी, मैं क्या बताऊं, मैं आपको देखिए इतना भी तो नहीं कह सकता कि 60 मेरिट जाएगी। मैं 60 वालों को उम्मीद भी तो नहीं दे सकता, उम्मीद दे दिया मैं कह दूं 60 मेरिट जाएगी, तो वो भी तो नहीं हो सकता कि 60 मेरिट जाए। एक गेस है मेरा कि ये एक एग्जाम पैटर्न ऑफ व्यू से, समझ गए। बाकी परेशान ना होइए, ये सब आयोग आपका तय करेगा, ये मेरे हाथ में और आपके हाथ में भैया कुछ नहीं। आयोग आपका बताएगा कि 70 प्लस 75 प्लस 80 मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, वो तो आयोग ही आपका बताएगा।
लेकिन अगर आप जिस पैटर्न पे जितना मैंने बताया अगर उस जोन में है आप, तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं अगर उस जोन में। अब अगर कह दूं कि आप 70 वाले भी इंटरव्यू के लिए लग जाओ तो भी कोई आके कूद पड़ेगा, गुरु जी इतनी कम कैसे जाएगी। समझ गए गाइस आप? बिल्कुल आउट हो जाते हैं बहुत सारे लोग ना, प्रॉब्लम तो यही है ना आपको। यस, हाँ बिल्कुल गाइस, देखिए जो भी आपकी आंसर की आएगी, आंसर की का आप वेट कीजिए और वायलेंट मत बनिए, बस जो भी है आगे गाइस आएगा, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑफिशियल आंसर की आपकी जल्दी आ जाएगी। अच्छा आप चलते हैं, मेरी आंखें बिल्कुल वो हो रही है, मैं बहुत आज काफी इंटरनेट के लिए परेशान हो गया था। अब चलते हैं, और मैं जब से लगा ही था काम में, मुंह भी नहीं धुलने का मौका मिला था, आपकी क्लास लेने लगा। चलिए गाइस, बाय एंड टेक केयर। यस, देखिए आपकी मेरिट वो 70 भी बहुत हो सकती है, देखिए इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ना आप जिम्मेदार। बात पहले आप समझा करें, जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया कि भैया 85, 90, 95, ठीक है, समझ गए आप। देखिए ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती, क्यों एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि देखिए मेरा स्कोर नहीं हुआ, अगले का स्कोर नहीं हुआ, अगले का स्कोर नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ने स्कोर नहीं किया। समझ पा रहे हैं बात? एस्पिरेंट्स जो हैं आपके, आप ये भी तो देखिए कि कंपटीशन कितना है, नंबर ऑफ सीट्स पर डिवीजन कितना है, वो सारी चीजें आप देखिए। फिर अभी आपका इंटरव्यू में सब खेला होता है, तो फिर क्या करेंगे। समझ गए आप बात? बाकी आपकी मेरिट तो मैं कहता हूं 40 चली जाए यार, तो मुझे इससे कौन सी मुझे दिक्कत है कि मुझे सिलेक्शन देना, उसमें मेरा वो कुछ नहीं है गाइस। हाँ, पेपर डेफिनेटली बिल्कुल गड़बड़ है, मतलब एक जिस हिसाब से होना चाहिए पेपर को, उस हिसाब का नहीं। जैसे होता है ना कि हम लोग एक बड़ी एक्सपेक्टेशन से इस वर्क को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, लाइक दिस गाइस। पीजीटी में सबसे ज्यादा पीजीडी में सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि सेफेस्ट होते हैं। आपको लिटरेचर आना चाहिए पीजीडी में, ग्रामर अगर आपकी लिमिट में है तब भी आप आंसर कर लेते हैं। ये बात मतलब जो भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी बताते हैं कि लिटरेचर का खेल होता है पीजीडी में। चलिए बाकी गाइस, बाय, टेक केयर। और हाँ, मैरिट वाला एनालिसिस इसमें तो सब नॉर्मल था, अभी मैं पोल लूंगा, पोल के बाद जो मैरिट आएगी वो पता चल जाएगा। और पोल में देखिएगा कितनी बिल्कुल सटीक आंसर की, और मतलब सटीक आ जाएगा कि क्या मेरिट की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स ने 2-4 हजार स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया, पता चल जाता है। ठीक है।